हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज आपके सामने मैं आपके लिए जो आज वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कंस्ट्रक्शन, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको और सॉल्यूशन करने में बड़ा आसानी रहता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कोई मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का आप ड्रॉ करते जाइए और उस कंडीशन को आप जानते हैं तो किसी प्रकार से भी ड्रॉ। और एक चीज़ का और ज़्यादा से ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी चीज़ कंस्ट्रक्शन की क्या दी जाती है कि जो आप पॉइंट हैं, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा वो है सफाई का, यानी कि आप जो रिपीट कट या डबल लाइन या जे ड्रॉ ना करें। तो देखिए मैं इस प्रकार से कुछ आपके सामने आज क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसको ड्रॉ करिए। तो देखिए आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि किसी लाइन को डिवाइड करना, वो भी 3/5 पार्ट में है। तो जैसे कि आपके पास कोई लाइन है, क्वेश्चन में ले लीजिए कि आपके पास कोई लाइन रखी है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इसको आपको पार्ट करना है डिवाइड, और वो भी आपके पार्ट करना है 3/4 टाइम में, जिसका आपके पास रखा है। और मैं कह रहा हूँ कि इसके पार्ट आपको डिवाइड करनी है, एंगल दे रखा है या कुछ और रख रखा है, यानी कि आपके पास डिवाइड करनी है। एंड एल्टीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर, या साइड में आपको डिवाइड करनी है 3/4 सेंटीमीटर। और देखिए एक एंगल का भी और विशेष ध्यान रखिए, अगर कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC, आपको डिवाइड करनी है 6 सेंटीमीटर से। ठीक है, पास आपके पास एक साइड दे रखी है ए 6 सेंटीमीटर की, और इसे आपको डिवाइड करना है 3/4 पार्ट। ये आपको डिवाइड करनी है 3/4 पार्ट में। आपको कोई एक पॉइंट है इसमें आपको डिवाइड करनी है। तो आप देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा, आपको इसको जो डिवाइड करना है तो किस फॉर्म से करना है। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ा के बता देता हूँ कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड यूजिंग कंपास एंड रूलर फाइंड द पॉइंट ऑफ P ऑन द इट विच डिवाइड एज रेशियो 3/4। एक ऐसा पॉइंट P पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन को 3/4 में डिवाइड कर सके, यानी ए बी के बीच में आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई ड्रॉ अ लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर। आप रूलर से क्या करें, एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। आप जब स्केल लेंगे तो स्केल से एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करना है कि आपको 6 सेंटीमीटर की जो दे रखे हैं, जो हमारे पास रेशियो दे रखे हैं, इन रेशियो का सम निकालिए। x/y इक्वल है, आपको दे रखा 3/4, तो आप इनका सम निकाल लीजिए। x + y 3 + 4 इक्वल है 7 पार्ट। तो आपको क्या करना है, इसके 7 पार्ट आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है? अब आप 7 पार्ट कैसे डिवाइड करेंगे देखिए। तो आप इसके जब 7 पार्ट आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या करें कि आप किसी भी रूप से अंदाज से एक लाइन को किसी भी एक एंगल आप कर लें, इस एंगल से करते हुए एक ड्रॉ लाइन कर लीजिए। और ये जो एंगल होना चाहिए, बस इसका फोकस कर लीजिए कि जो एंगल है वो 90 से कम होना चाहिए, कंपाउंड एंगल जिसे कह सकते हैं हम। और इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए जिसे हम AX के नाम से जानते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो साइड पार्ट दे रखे हैं, उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका प्रकार है उस प्रकार के अंदर के डिस्टेंस लीजिए, और इस डिस्टेंस में यहाँ पे आप उसके नॉक को रखकर एक कट कर दीजिए। उसी कट की जो लेवल की है अगेंस्ट इस पर रख के फिर एक कट सेम लेंथ की, एंड 7 पार्ट डिवाइड कर दीजिए सेम लेंथ को। 1 2 3 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट एंड 7 पार्ट। इस 7 पार्ट में जो है उसको आप B से ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इक्वल पार्ट डिवाइड कर लेंगे सारे के सारे, तो इक्वल पार्ट डिवाइड करने के बाद आप क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इसको हटा दीजिए। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, देखिए पार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद आप ये 7 वाले पार्ट से इसको B को ज्वाइन कर दीजिए, X वाले को।
उसके बाद आप क्या करें कि ये सेम एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन खींचनी है मुझे, इसके पैरेलल लाइन की पैरेलल बनानी है और वो भी 3:4 पे। तो आप क्या करेंगे, एक आप प्रकार से यहाँ इसको पुटअप करिए और एक एंगल को ड्रॉ करिए। उसके बाद आपके पास जो 3:4 रखा है, 3 पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है, इस पर भी आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, इस पर रख लीजिए, एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद इस लेंथ के यानी कि M और N लेंथ का आपको डिनोट कर लीजिए, किसमें, प्रकार के अंदर इस वाले पॉइंट पे रख के आप इसका नाम दीजिए O और रख के एक कट कर दीजिए और जिसका आप नाम दे दीजिए K जो भी है, और इस वाले जो 3 वाले पार्ट से इसको एक को ज्वाइन करते हुए आप लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, रिड्यूस करते जाइए। तो ये इस वाली लाइन को यानी ए बी लाइन को वहीं का P पॉइंट पर कट करेगी। तो जो भी आपका एंगल आएगा इस टाइप से, यानी कि कट आपने किया तो आप इसको ड्रॉ करते हुए लाइन को आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपके पास पॉइंट आएगा आपका P। तो देखिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, सबसे पहली बात। उसके बाद आप जब एंड को आप डिनोट करें तो AP डिवाइडेड बाय PB इक्वल है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका 3:4 की कंडीशन में पॉइंट होगा। क्लियर? आप दोबारा से इसको देख लीजिए, एक बार ड्रॉ करिए, मैं आपको समय देता हूं। थक गया यार। चलिए देखिए, नोट कर लिया होगा आपने। उसके बाद ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसके स्टेप लिख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, आप ड्रॉ लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर एंड ए एक्स अनदर लाइन ड्रॉ, ठीक है, कंपाउंड एंगल है यानी कि। उसके बाद आपने क्या किया, 6 पार्ट इक्वल किए गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड जॉइन द बी एक्स, जो 7वां पार्ट है उसको आपने ज्वाइन कर लिया गया। एक एंगल आपने यहाँ ड्रॉ किया गया, इसके एंगल के ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया गया, ये सेम करके कट लगाया, इसको 3 वाले पार्ट से, क्योंकि आपको 3:4 दिया रखा था, तो 3 वाले पार्ट से आपने इस लाइन को ज्वाइन करते हुए लाइन को रिड्यूस किया जो ए बी लाइन को कट कर रही थी P पॉइंट पे। बस यही आपका मेन पॉइंट है, ये वाला जो एंगल है एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद AP इक्वल एन PB का आप रेशियो निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, जो कि 3:4 पार्ट में हमें डिवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सर्कल से संबंधित, क्योंकि आपके पास जो आपके सिलेबस में हिस्सा दे रखा है वो आपके पास ट्रायंगल को रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए सर्कल से संबंधित आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, वो आएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द आपके पास टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। एंड देखिए आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपके पास दे रहा हूं, तो दे रखा है ड्रॉ अ सर्कल 3 रेडियस। एक आपके पास रेडियस का 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल दे रखा है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर, यानी यहाँ से एक सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है जिसे हम कह सकते हैं RP, इसकी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इस डिस्टेंस के जो लास्ट वाला P पॉइंट है, यानी कि P पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट यानी पेयर ऑफ टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपका काम है RP जो आपको 7 सेंटीमीटर दी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप एक RP लाइन को ड्रॉ कर लेंगे 7 सेंटीमीटर, या R एंड P इक्वल 7 सेंटीमीटर आपकी ड्रॉ कर ली गई आपने।
तो ये आपकी 7 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर का जो आपको एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर आर है, तो आप क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर की रेडियस आप डिस्टेंस को प्रकार में ले लेंगे और उस प्रकार की सहायता से आप यहाँ पर रख के एक 3 सेंटीमीटर का आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो जब आप 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। अब आपके पास इस पर टेंजेंट बनानी है, वो भी इस पॉइंट से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सब, उसके बाद आरपी, जो आपके पास आरपी लाइन दे रखी है उसका आप हाफ करेंगे और हाफ करने का तरीका ये होता है कि इसको आप हाफ कैसे करेंगे। तो आप जो है प्रकार है ना आपके पास, उसमें आप आधे से ज्यादा दूरी, यानी आप एक नोक क्या रखिए, एक आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिए, एक अंदाज सही, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे मार दीजिए ऐसे ही। उसके बाद आप पी पॉइंट पे रखिए और पी पॉइंट पे रखने के बाद जैसे जैसे मैं कहते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। पी पॉइंट पर रखने के बाद अब उसी डिस्टेंस को आप चेंज नहीं करिए, वही डिस्टेंस को आप पी पॉइंट पर रख के देखिए आर्क को कट कर दीजिए। तो जहाँ से कट होगा उन दोनों कट को आप ज्वाइन कर दीजिए, एक लाइन को ड्रॉ करिए। तो जब आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको जो आरपी है वो हाफ हो जाएगी पॉइंट ओ पर। तो ये आपका ड्रॉ कर दिया जाएगा। इनको ज़्यादा करिए तो आप छोटा छोटा सा रब कर लीजिए जिससे आपके ये ज़्यादा बड़े ना हो। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ओ को सेंटर लेके आप क्या करें, आप एक पॉइंट लें, ओ से लेके आर या ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस को आप प्रकार में ले लीजिए और प्रकार की नोक को यहाँ रखकर आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो जब आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो आप देखिएगा ये जो सर्कल है वो पी और आर दोनों से होके जाएगा। पी और आर दोनों से पॉइंट पर से टच होके जाएगा। अगर टच नहीं हो रहा तो आपका ये सर्कल रॉन्ग है, ये डिस्टेंस आपकी रॉन्ग है, यानी कि ये जो आपने हाफ किया है आर पी का वो रॉन्ग है। अगर ये दोनों से टच होके नहीं जाता, इसके बाद अगर टच होके जाता है तो जो आपके पास गिवन सर्कल का था 3 सेंटीमीटर का आर वाला, वो दो जगह कट होगा, एक जगह यहाँ कट हो रहा होगा, एक जगह यहाँ कट होगा। आप इनको नाम दे दीजिए ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, ए को ज्वाइन कर दीजिए, को ज्वाइन करती हुई किससे, वो भी पी से। जब ज्वाइन करती हुई आप लाइन को ड्रॉ करेंगे पी से, और ए को बी को ज्वाइन करते हुए आप ड्रॉ करें ऐसे ही, तो देखेंगे आपकी दो टेंजेंट होंगी, यानी कि ए पी एंड पी, ये आपकी दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी। उसके बाद आपको ये टेंजेंट सही है या गलत, तो आप देखेंगे कि ए पी जो है, अब आप उसके बाद आप प्रकार उसके स्केलर से आप चेक कर सकते हैं स्केल से कि ए पी जो है वो पी बी के बिल्कुल इक्वल आएगी। दूसरी बात ये है कि जब आप ए को ज्वाइन करेंगे आर से और आर को ज्वाइन करेंगे बी से, तो जो आपका एंगल है यानी कि ए वाला, यानी आर पी ए एंगल आर ए पी या फिर आपका आर बी पी, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल आएंगे। साथ साथ में ये दोनों जो एंगल हैं वो आपके 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि टेंजेंट ऑफ द सर्कल हमेशा 90 डिग्री पे टच करती है। अगर उसे सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी टेंजेंट को, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही ड्रॉ करती है। तो ये सर्कल आपके दोनों लाइन एंगल ड्रॉ आएंगे। दूसरी बात, ये दोनों टेंजेंट आपकी इक्वल आएंगे, इसलिए पेयर ऑफ टेंजेंट कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है किसी भी दो पेयर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ करने का। क्लियर? तो आपको मैं पूरी लैंग्वेज बता देता हूँ। टेक अ पॉइंट ओ या टेक अ पॉइंट आर एज सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड लोकेट पॉइंट ऑफ पी is 7 centimeter away from the center O and join RP। उसके बाद बाइसेप्ट ऑफ OP यानी बाइसेप्ट ऑफ RP, हमने RP को बाइसेप्ट किया गया और जिसको बाइसेप्ट करने पर जो है पॉइंट फाइंड हुआ, लेट अ पॉइंट O एंड मिड पॉइंट ऑफ, आपका मिड पॉइंट है किसका, आरपी का। ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन के पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आपने क्या किया था, टेकिंग अ पॉइंट क्यू एज सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू द आर एंड पी पॉइंट, यानी आर और पी के पास से एक सर्कल को हमने ड्रॉ किया था जो आर और पी से पास होता हुआ जाएगा।
उसके बाद क्या किया था आपने, लेट द सर्कल इंटरसेक्ट, जो आपका ये सर्कल था इंटरसेक्ट कर रहा था सेंटर ऑफ आर वाले को, वो सेंटर आर वाले को रखेंगे आप। लेट द सर्कल इंटरसेक्ट आपका प्रीवियस सर्कल ए एंड बी पॉइंट, आपको पी और ए पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा था, जॉइंट था ए पी एंड पी बी। आप ए और पी बी को ज्वाइंट कर लीजिए और दोनों को जब आप ज्वाइंट कर लेंगे तो आपके दोनों इक्वल आएंगी और आप इसको नाप के भी देख लीजिए तो आपके पॉइंट आएंगी 6.3 सेंटीमीटर। अगर आपकी ये नहीं आती क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर रखा है तो नहीं आती तो आपकी इसके रॉन्ग है, तो आपकी जो पॉइंट है वो आपको कभी कभी पूछ सकता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो आप उसको आपको नाप के देख लीजिए तो लेंथ आपकी जो आएगी वो 6.3 सेंटीमीटर आएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट करिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। कभी कभी क्या होता है कि हमें टेंजेंट की लेंथ के साथ साथ दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल भी हमें ड्रॉ करना होता है। हमेशा एंगल को ड्रॉ करना होगा कि ये जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर हमसे ये कह दिया जाए कि 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखी है जिसकी 5 सेंटीमीटर है। इस सर्कल में मुझे एक टेंजेंट बनानी है और वो टेंजेंट के जो बीच का एंगल है, यानी कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड विच आर इंक्लाइंड ऑफ द ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी जो टेंजेंट है वो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। देखिए एक मैं रफली आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल से मुझे जो टेंजेंट बनानी है इस टाइप से है और ये टेंजेंट के जो बीच का एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ को बता रहा हूँ कि जो सेंटर है इस सेंटर को अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूँ और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ, इसको ज्वाइन कर दूँ तो आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री का होता है। ये जो मैं आपको प्रूव करा चुका हूँ दोनों सेंटर ट्रायंगल होते हैं और ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ये 30 डिग्री का एंगल और ये कितने का एंगल होगा? फिर आपका ये आपका होगा जब ये 90 का ये 30 का तो ये आपका ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का एंगल होगा, पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिलहाल मैं आपको ये कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये सेंटर है, यहां से आप एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए जिसे आप कह सकते हैं आर एक्स एंड कितनी भी लंबी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? उसके बाद आप आर से पे जैसे मैंने आपको प्रूव कराया था अभी, यहाँ पे मैंने आपको प्रूव कराया था, दिखाया था कि जब आप सेंटर से किसी को ज्वाइन करते हैं तो ये 90 डिग्री और ये आपका 60 को आपको प्रूव करना है तो इसका मतलब ये 30 तो ये कितने का होना चाहिए? 60 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे, एक 60 डिग्री का आप आर्क बनाने एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे एंगल कैसे बनता है कि आप कोई सी भी लेंथ का प्रकार से एक लेंथ खींचेंगे इस टाइप से और जिस डिस्टेंस का आप यहाँ रख के कट करेंगे वो 60 डिग्री का होता है। तो आप ऐसा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे आप नीचे की तरफ कर लीजिए, एक ड्रॉ कर लीजिए उसको कट सेम, तो दोनों ये 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 का और ये भी 60 डिग्री का। अब क्या करेंगे, आप जब इसको सर्कल पे कट करा जाएगा, जिसका कट करा गया ए एंड बी पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? देखिए जो आपने एक लाइन को आप हाफ सर्कल यानी हेमिस्फीयर सर्कल आप उसको कर लीजिए। जब पहला कट जो करेंगे वो 60 का, दूसरा कट जो करेंगे वो 120 का और दोनों कटों के बीच से आप डिस्टेंस लेंगे इधर से रख के। तो जब पहला कट लगाएंगे फिर दूसरा कट, एक कट को रख के यहाँ से कट, उसके बाद दूसरे वाले से यहाँ से कट, तो जो कट आएगा वो आपका 90 डिग्री का, उस 90 डिग्री का एंगल को ज्वाइन करते हुए आप लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं कट करेगी। ऐसे ही इस प्रोसेस यहाँ पे एक आप सर्कल बना लीजिए, उसके बाद उसी डिस्टेंस से यहाँ कट, फिर यहाँ कट, इस वाले कट से रखा गया तो यहाँ कट, इस वाले पर रखा गया तो कट से कट कर और ये ऑटोमेटिकली ये कट करती हुई आपकी लाइन जा रही है और इसी पॉइंट पे मिलेगी जहाँ पे आपका था। तो देखिए ये आपका ये 60 ये 90 तो ये ऑटोमेटिकली आपका 30 आएगा और ये आपका जब आपका ये 60 ये 90 तो ऑटोमेटिकली आपका 30 आएगा। अब फुल एंगल जो आपका आएगा वो आपका 60 डिग्री एंगल आएगा और जिस पॉइंट पे आपको जो ज्वाइन करे उसका आप नाम दे दीजिए पी। तो आपका ये टेंजेंट और पेयर ऑफ टेंजेंट हो गई जो कि ए पी एंड पी वी एंड एंगल आपका जो हो गया एंगल ए पी वी इक्वल है ऑटोमेटिकली आपका 60 डिग्री है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दो टेंजेंट के बीच का अगर एंगल फाइंड करना हो तो सबसे पहले प्रोसेस इस वाले को एंगल को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसका 90 डिग्री के एंगल को जिस पॉइंट पे मिलेंगे ऑटोमेटिकली वो अपने 60 डिग्री के एंगल पे फाइंड करेंगे। कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा भी कई ऐसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके पास अब ट्रायंगल नहीं है तो ओनली फॉर सर्कल के हैं, कई क्वेश्चन हैं, आप उन्हें ड्रॉ करिए। फिर एक बार पुनः मैं आपके पास दोबारा वीडियो एक बार और लेके आऊँगा, दोबारा एक बार कंप्लीट करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।